नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज से 27 दिन बाद 25 नवंबर 2024 को रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैंडिडेट सोचते हैं कि कितने अटेम्प्ट करूं। इससे पहले आपको बता रहा हूं 27 दिन पहले, ताकि अभी इम्प्रूवमेंट का भी समय है। कुछ लास्ट में मैं स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा बहुत समय रहा है। 2024 हेतु रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का सेफ स्कोर क्या रहेगा कि एटलीस्ट इतने तो मेरे को सवाल करने ही पड़ेंगे सीबीटी 2 के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए। वैसे फाइनल सिलेक्शन में सीबीटी 1 के स्कोर का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके अलग से कट ऑफ जाती है। आधार क्या रहने वाला है कट ऑफ का? टीसीएस 2024 जो अभी ट्रेंड चल रहा है, एसएससी वगैरह एग्जाम्स की 2023 का ट्रेंड चल रहा है। कितनी कट ऑफ गए? क्योंकि एएलपी के इससे पहले 2018 में एग्जाम्स हुआ है। समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है, रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है उस पर बात करेंगे, एंड तक जुड़े रहिएगा। एएलपी 2024 वैकेंसीज आपकी जो बढ़ी हैं वो अभी हो चुकी हैं 18,799। पहले थी 2018 में 27,795। एएलपी की अलग थी, टेक्नीशियन की अलग थी, तो ये एएलपी की 2018 वाली। कुछ और पॉइंट क्लियर कर दूं, सीबीटी 1 में 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे, जो 18,799 वैकेंसीज हैं। कहने का मतलब 2,81,985 के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई होने वाले हैं। कुल आवेदन लगभग 19 से 20 लाख के आसपास आए हैं। देखिए, अभी आपके पास 27 दिन का समय है, तो अभी तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो आप पीछे रह जाओगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है दिवाली सेल का, टेस्ट बुक पास प्रो सबसे अधिक प्राइस ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, अभी यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले जो प्राइस आपकी 2 वर्ष वाली 703 थी, ये अभी 527 हो चुकी है। इसके बाद आप 2025 में लगभग सीबीटी 2 का एग्जाम्स होगा, तो 2 साल में आप यहाँ जो भी एग्जाम्स है उनके मॉक टेस्ट दे पाएंगे। रेलवे का कोई भी हो, एएलपी हो, जेई का हो, या फिर टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एससी का कोई भी एग्जाम्स हो, तो ये किफ़ायती पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 2 वर्ष में 527 है, तो 1 वर्ष का लगभग एवरेज 263 में पड़ेगा। बाकी आप ईयरली भी ले सकते हो। पहले जो ये प्राइस चल रही थी, अभी दिवाली ऑफर में ये पहले 615 वाले 395 में मिल रही है। कैसे पास प्रो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना, और उससे आप फ़ायदा उठाएंगे पास प्रो से। क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर टीसीएस एग्जाम पैटर्न में आप एसएससी के लेटेस्ट सारे पेपर देख सकते हो। रेलवे के आप देखना चाहते हो, रीजनिंग में अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके 524 सेट, वो भी आपकी चैप्टर वाइज, फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज सारे आपको डिटेल में एनालिसिस उनका आंसर मिलेगा। मैथ में इस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हो, जीके में कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के फुल मॉक आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर की। तो एग्जाम से पहले अभी आपको कोशिश करनी, कम से कम 30 मॉक तो आप फुल मॉक लगा लो। टीटीजे के कूपन कोड से अभी पास प्रो ले सकते हो। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कंपटीशन की। तो लगभग अभी सीबीटी 1 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो सीबीटी 1 में फिलहाल फोकस करो। तो 2,81,985 कैंडिडेट हैं, वो क्वालिफाई किए जाएंगे। कुल आवेदन आपके 19 लाख आए हैं, तो एक पद पर कंपटीशन कितना हुआ, इसमें आप भाग देंगे 19 लाख में 2,81,000 का, लगभग 6.7 अभ्यर्थी। क्या जितने भी कैंडिडेट ने आवेदन किया वो सारे एग्जाम देंगे? मैं मानता हूं, जैसे एसएससी वगैरह में लगभग 40 लाख आवेदन आते हैं, तो 50% के आसपास कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि 80% ने दे दिया, जैसे 15 लाख ने दे दिया। उस केस में भी एक पद पर 5 अभ्यर्थी, 4.5 से 5 अभ्यर्थी, और सीरियस कैंडिडेट की बात करें तो फिर वो 3-4 अभ्यर्थी ही रह जाएंगी। तो सीबीटी 1 के लिहाज से देखें तो कंपटीशन इतना है नहीं। फाइनल हेतु जरूर कंपटीशन है, लेकिन फाइनल में एक बार सीबीटी 1 में हो गया, फिर वो आपको 15 गुना लेंगे, तो फिर आप कहेंगे एक पद पर 15 जनों की फाइट है। उसके बाद वो CB80 हेतु 8 गुना लेंगे, तो आप कहेंगे एक पद पर 8 गुणों की फाइट है। इस प्रकार आपको बीच में समय भी मिलेगा। तो फिलहाल तो आप सीबीटी 1 में फोकस कीजिएगा। बाकी ओवरऑल कंपटीशन तो ज़्यादा ही है, एक पोस्ट पर 101 कैंडिडेट का है। ये ओवरऑल बता रहा हूँ। बाकी आपने आरआरबी वाइज फॉर्म भरे हैं, कुछ आरआरबी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कुछ की कम जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 15 गुना अभ्यर्थी आपके सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एक ये नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सभी को पता है 60 मिनट का समय है, 75 क्वेश्चंस होंगे, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उस केस में ये 75 मार्क्स में से आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 100 मार्क्स में से। क्योंकि 2018 का रिजल्ट आया था ना, उसमें सारी कट ऑफ 100 मार्क्स में से थी। ये आप देखेंगे सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है एएलपी का, इस पे एक कैंडिडेट है, इनका देखेंगे 75 मार्क्स का जो पेपर था ना, उनमें से 49 मार्क्स आए। फिर इन्होंने 100 में से ये देखे, यानी 75 में से 49 आए, तो 100 में से कितने आए, और नॉर्मलाइज्ड कितने आए, वो भी 100 में से।
सीबीटी 1 केवल स्क्रीनिंग नेचर का है, फाइनल मेरिट में जब आपका सिलेक्शन होता है उसमें इसके मार्क्स का कोई रोल नहीं है। ये सीबीटी 2 के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें मिनिमम पास मार्क किसी भी कैंडिडेट के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस के कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए, हालांकि इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, ओबीसी के 30%। तो ये एज ए यदि बहुत टफ पेपर आ जाए ना उस केस की बात है, ये सिनेरियो नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। आपका एग्जाम 5 दिन रहने वाला है, 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर 2024। लगभग 3 शिफ्ट में होगा, तो आपके 15 शिफ्ट में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए आपका केवल यही दे रखा है कि 75 क्वेश्चंस होंगे, एक तो नेगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट वाइज मेंशन नहीं कर रखा है किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये स्थिति 2018 के पेपर का आधार पर बात करें तो मैथ्स के उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चंस। उसके बाद आप देखेंगे साइंस के, तो साइंस के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 20 और जीके के मिलेंगे 10। ये प्रीवियस ईयर के बेस पर है, हो सकता है इसमें आपकी बार ऊपर नीचे ये कर दे, संभावना है कि वही फॉलो होगा आपका। उसके बाद सीबीटी 2 में, ये बाद की बात है, सीबीटी 2 से पहले आपको फिलहाल सीबीटी 1 में फोकस करना है। बाकी सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पार्ट ए का जो आपके मार्क्स रहते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 90 मिनट का समय है, वो फाइनल मेरिट में जुड़ता है। फाइनल मेरिट में पार्ट ए के मार्क्स का 70% रहेगा और बाकी सीबीएटी एग्जाम्स का 30%। अब सीबीटी 2 में भी मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। एक तरीके से उसमें पोर्शन हटाया गया वो जीके का हटाया गया, बाकी लगभग सारा है और ऐड किया गया है इंजीनियरिंग वाला। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में 15 गुणा अभ्यर्थी, सीबीटी 2 के बाद सीबीएटी हेतु एप्टीट्यूड टेस्ट हेतु 8 गुणा अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। एप्टीट्यूड के बाद डीवी हेतु जितने वैकेंसीज है उतने ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अब मैंने 2018 का पेपर चेक किया एएलपी का, तो कुछ कॉमन चीज़ देखने को मिली। जो मैथ्स का वेटेज है उसमें मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस थे, 13% सरलीकरण से थे। और उसके बाद यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रेशन से 11% थे, नंबर सिस्टम से 10%। ये वेटेज ज़्यादा था, तो इन पर अभी जो समय रहा तो फोकस आपको ज़्यादा करना है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। औसत के 8 क्वेश्चंस, लाभ हानि के 7 है, परसेंटेज के 6%। ये क्वेश्चंस नहीं है, इतने परसेंटेज वेटेज हैं। टोटल यदि 20 मार्क्स मैथ का है तो उनमें से लगभग कितना फीसदी किस आपके टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। मेंसुरेशन से आपके 6%, रेशियो प्रोपोर्शन से 5 हैं, तो ये ऊपर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आप एलजेब्रा से 5 है, एलसीएम एचसीएफ से 4 है, टाइम वर्क से 4 है, टाइम डिस्टेंस 4, ट्रिग्नोमेट्री 4, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो इस टाइप से ये मैथ्स का वेटेज है। एलिगेशन मिक्सर से काफ़ी कम, डिस्काउंट से भी कम, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कम क्वेश्चन थे और बाकी बोर्ड स्ट्रीम से सवाल नहीं थे ज़्यादातर। तो मैथ में फिलहाल इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। ये प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर के पेपर से करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो। उसमें आपके चैप्टर टेस्ट होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, तो पास प्रो लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा वहाँ से। एसएससी की भी देख लेना, फिलहाल जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनमें इन टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आपका एग्जाम्स हैं वो टीसीएस ले रहा है। अभी आपको क्या फोकस करना है, लगभग कितना सैप स्कोर रहेगा, इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन 60 मिनट हैं, समय कम है। वैसे एसएससी की बात करें ना, एसएससी में आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीबीटी 1 का देखते हो 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट का, उसकी तुलना करेंगे तो इसमें अच्छी बात है। एसएससी जीडी में आप क्या देखते हो 80 क्वेश्चन 60 मिनट का, यहाँ पर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन हैं, तो ये अच्छी बात है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई कर रखी है, तो उनके लिए ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ मैथ्स में आपके लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास आने वाले हैं। अब मैं मानता हूँ 2018 के बाद बहुत ज़्यादा समय बदला है और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी लगाए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए हैं, टेस्ट सीरीज आ गई है, ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह ये अपेक्षाकृत अब ईजी बन चुके। पहले मैथ्स में कैंडिडेट डरते थे, अभी इनको आसान लगता है इनमें स्कोर करना। अभी जो टफ लगता है ना वो जीके का लगता है और साइंस का भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 60 मिनट में ये 25 और 20 45 क्वेश्चन है। अब 45 क्वेश्चन मान लेते हैं, आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फर्स्ट नहीं है, आप 45 मिनट का समय लेते हो ना, उस केस में भी आपका 15 मिनट का समय रह जाएगा जिसमें आप ये 30 क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है ना, 30 से 40 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं ना, तो टाइम मैनेज आप आसानी से कर लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो मैथ्स में से 20 में से 16 क्वेश्चंस तो कर लोगे। एक बात और है, यहाँ पर रेलवे में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, एसएससी में 1/4 होती है, रेलवे में 1/3 है, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। अटेम्प्ट करने में थोड़ा ध्यान देना बताऊंगा। मैथ्स में आपको लगभग 20 में से 16 क्वेश्चंस में मानता हूँ आपके करेक्ट हो जाएंगे,
इतनी प्रैक्टिस है, जो एक सिलेक्शन वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में से 25 में से आप एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस तो करेक्ट कर लोगे। अब 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फंसना नहीं है कि 2-3 मिनट आप लेके जा रहे हो क्वेश्चंस, 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, आपको लगता है कि आंसर नहीं निकल रहा है, तो उनको छोड़ दो। जो कैंडिडेट स्किप करने में ध्यान देगा सवालों को, लेंथी सवाल बाद में करेगा, ईजी वाले पहले करेगा, 2 से 3 अटेम्प्ट में वो पेपर हल करेगा, तो उनका लगभग सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। यानी शुरुआत में इजी जितने भी सवाल दिख रहे थे इजी इजी कर दिए 75 में से, और सेकंड में उन्होंने मार्क्स किए थे वो सवाल कर दिए, और थर्ड में समय रहा तो और देख लेंगे। साइंस में मानता हूँ 20 में से 10th बेस्ट यदि एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर से सवाल आते हैं, ये दो चीज़ें अभी साइंस में आपको क्या फोकस करना है। 10th बेस्ट 9th-10th विशेषकर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी अभी 2022, 23, 24 के एसएससी की हो चुकी है या फिर रेलवे के हो चुके हैं पहले वाले, उन पर फोकस करेंगे। साइंस में अच्छा खासा काम बन जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा उनमें फोकस किया तो आपके 20 में से 16-17 आ जाएंगे इजीली। बाकी मैं मानता हूँ 10th एनसीईआरटी और अभी वाले भी कुछ प्रीवियस ईयर करते तो 14 क्वेश्चन तो साइंस का आप कर ही लोगे। जीके करंट है, अभी आपके पास समय कम है, यदि आप फोकस कर ही रहे हो ना, तो जीके करंट में ज़्यादा मत करना, क्योंकि इसमें जितना आप ध्यान देंगे उससे ज़्यादा ध्यान आपने मैथ, रीजनिंग और साइंस में दे दिया ना, तो थोड़ा लाभ ज़्यादा होगा। जीके आप बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो से कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पर फोकस कर दो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लो स्टैटिक जीके के। इस हेतु आप क्या कर सकते हो, आपके टीसीएस एग्जाम करवा रही 2023 का पूरा पेपर टीसीएस ने लिया, तो लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चल जाएगा। यदि एसएससी की यहाँ पर मैंने क्या किया है, टीसीएस के चैप्टर वाइज, विषय वाइज 5400 क्वेश्चन जो 2023 में एग्जाम हुए हैं, विशेषकर सभी एग्जाम्स 2023 में 9 एग्जाम हुए हैं टीसीएस पैटर्न के, तो उनके 5400 जी के यहाँ पर ये बुक तैयार कर दी है, ई बुक फॉर्मेट में रहेगी, आप पेड रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जैसे ही बाई करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें कला संस्कृति के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको ज़्यादातर सवाल मिल जाएंगे। ये लेटेस्ट है और जल्द ही 2-3 दिन में अपन 2024 में लगभग एसएससी के 6 एग्जाम्स हुए हैं, उनका पोर्शन भी रेडी है, वो भी पब्लिश कर देंगे। तो आपको साइट से जुड़े रहना, टेलीग्राम पर उसके अपडेट दे दूंगा। ये फिलहाल 23 का आप देख सकते हो, जनगणना की पुस्तक लेकर खेल विज्ञान के 629 क्वेश्चन है पुरानी योजना से, इनसे ज़्यादा सवाल आते हैं तो इनको सबसे ऊपर हाईलाइट किया है। इनसे सवाल आते ही आते हैं, 10 में से एटलीस्ट आपको इनका ध्यान देंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन तो इन्हीं में से मिल जाएंगे। बाकी ये सभी सवाल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है इतने इस बुक में, आप ध्यान देंगे तो इस टाइप से आपके रहने वाला। ये लेटेस्ट 2023 के एसएससी एग्जाम जो टीसीएस ने दिए हैं, ज़्यादातर वन लाइनर है, कुछ में एक्सप्लेनेशन भी है। तो यदि आप जीके करंट पे फोकस करना चाहते हो 2023-24 आप एसएससी के देख लेना, एटलीस्ट लेटेस्ट पैटर्न के। 23 की ये बुक आ गई है, 24 की आपको जल्द ही 1-2 दिन में पब्लिश कर देंगे साइट पर, जिसमें सीजीएल 2024 तक के क्वेश्चंस रहेंगी। तो इसमें आप एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस कर लोगे। यदि प्रीवियस ईयर का आपने ध्यान दिया है तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो लगभग 58 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो जाएंगे रो मार्क्स से। तो भाई सिलेक्शन निश्चित एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि सीबीटी 1 में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 5 से 6 कैंडिडेट के बीच की रेस है। आपको कुछ आइडिया देता हूँ लेटेस्ट डाटा, जैसे 2018 का आप एएलपी का डाटा देखेंगे कट ऑफ का, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही अलग अलग एग्जाम्स हैं, ठीक है। ये आपका सीबीटी 2 की कट ऑफ है जिसमें 8 गुना अभ्यर्थी सीबी 80 हेतु पास किए गए थे, और ये सीबीटी 1 की कट ऑफ है। आप कहेंगे ये 75 में से है क्या? नहीं, 75 में से नहीं है, ये मैंने आपको पहले से बताया है। प्रो रेटेड मार्क्स इन्होंने 100 में से लिए हैं एक कैंडिडेट की, शुरुआती इसी वीडियो में मैंने मार्कशीट बताई है, वो आप देख सकते हो वीडियो की शुरुआत में। जो लास्ट में स्किप करके देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये मार्क्स आपके 100 में से हैं। 100 में से तो 75 में से और कम हो जाएंगी। जब 2018 का डाटा देखा गया, हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर जो सीबीटी 1 की देखी गई थी लगभग 60 से 55, यहाँ पर आप देखेंगे 61 मार्क्स है, तो 55 से 60 मार्क्स थी। मार्क्स 100 में से, परसेंटेज आप कह सकते हो, ये एक तरीके से परसेंटेज है। तो 55% या फिर हाईएस्ट आप देखेंगे 60% कट ऑफ थी सीबीटी 1 में। 55 से 60% बहुत कम कट ऑफ एक तरीके से कहेंगे सीबीटी 1 में, क्योंकि इसमें 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं। इसके बाद ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है 69 पॉइंट, ये भी 100 में से, ये भी 100 में से। तो ये 100 में से आपके 70% चली गई थी, और सीबीटी 1 में थोड़ा कंपटीशन कम है 15 गुना, तो लगभग वो 55 से 60%। आप कहेंगे क्या अब की बार भी 55 से 60 इतनी ही जाएगी? नहीं जाएगी। ये 2018 की बात है। लगभग जो एवरेज पेपर यदि सेम रहे ना, तो प्रतिवर्ष इतना कंपटीशन बढ़ जाता है, 2% का कंपटीशन बढ़ ही जाता है। तो आप देखेंगे 2018 के बाद लगभग 5 से 6 साल हुए हैं, तो इसमें 10 से 12% का कंपटीशन यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। जैसे पहले यदि 55 मार्क्स थे तो उनका आप 12 प्लस कर दो,
यानी 67-68 लगभग इस इतने के आसपास परसेंटेज यदि सेम पेपर हो तो कट ऑफ चली जाए। क्योंकि आप अभी रिसोर्सेज देखेंगे ना, बहुत कम प्राइस में कॉस्ट है, तो कैंडिडेट की पहुंच ज़्यादा हो गई है। और टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते हो ना, कितना रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं आपको। जिस सब्जेक्ट से चाहिए उसी का, जिस टॉपिक से चाहिए वही प्रीवियस ईयर का मिल जाता है। और एक क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस है। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग मॉक टेस्ट दे रहे हो, उनका एनालिसिस कर रहे हो, बहुत सारा एआई के माध्यम से विश्लेषण मिल रहा है कि ये टॉपिक सब्जेक्ट या फिर क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हो, उसमें सुधार कर रहे हो। तो यही चीज़ें कट ऑफ बढ़ाती है। बाकी ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। आपको पता है ये लगभग मैं बता रहा हूँ ना, ये हाईएस्ट कट ऑफ वाली आरआरबी है। कुछ आरआरबी हैं जिनकी कट ऑफ गुवाहाटी है, जो पिछले साल काफ़ी कम ही कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर ये कट ऑफ का जिस भी आरआरबी से भरा है, एटलीस्ट सीबीटी 1 में आपको फोकस करना है कि कम से कम कितना स्कोर करूँ। कोई भी आरआरबी हो, आपका सिलेक्शन एक तरीके से श्योर हो सके। तो ये 2018 का डाटा आपको पता होगा। अब इसके बाद आप यदि लेटेस्ट कोई डाटा देखना चाहते हो, जैसे ये एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ का डाटा है, यानी आइडिया लगेगा कितने फीसदी जाती है। सीएचएसएल में आपको पता है कि समय बहुत कम रहता है, 100 क्वेश्चन से 60 मिनट है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई एक तरीके से आप कहेंगे नहीं जाती है, क्योंकि समय बहुत कम है, कम समय में ज़्यादा सवाल। जैसे आप देखेंगे 2024 में यहाँ पर 41,000 कैंडिडेट जब पास की गई सीएचएसएल में, तो कट ऑफ चली गई 157 आउट ऑफ 200 में से है। तो बट्टा 2 करेंगे तो पता चल जाएगा कितने फीसदी है। तो ये सभी आपको 70 से 75% के आसपास कट ऑफ देखने को मिल रही है लेटेस्ट 22, 23, 24 में। पहले आप देखेंगे 18 में 135 थी, लगभग 153 हो गई 22 में, यही 45,000, यही 41,000, 157 हो गई 18 के 135 के बाद। तो ये थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, बाकी पेपर का लेवल पर डिपेंड करती है चीज़ें। इसी प्रकार आप सीजीएल की देखेंगे, जैसे यहाँ पर 3,86,000 कैंडिडेट, अब की बार 2,81,000 आपके होंगे ना एलपी में। तो ये आप सीजीएल में देखेंगे 1,56,000 कैंडिडेट थे उस समय 2021 में, तो 130 चली गई थी। 2 करेंगे तो लगभग 65% चली गई थी। इसके बाद बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो 114 ही गई, लगभग 57%, 65%। ये आपके 81,000 बहुत कम थे, तो कट ऑफ एक तरीके से 150-75% चली गई। इसी प्रकार 2024 का यदि एसएससी जीडी की बात करें तो 3,11,736 कैंडिडेट लिए गए थे, जो अब की बार लगभग एएलपी में भी 2,81,000 है। उसमें आप कट ऑफ देखेंगे बहुत ज़्यादा चली गई, जैसे 139 चली गई। तो कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर ज़्यादा गई थी, ये आउट ऑफ 160 में से है, लगभग 86-87%। बाकी काफ़ी स्टेट है जिनकी कमी गई है, 100 के आसपास भी है। कहने का मतलब कट ऑफ है उसका ट्रेंड बढ़ा है। जो टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है उसमें आपने एसएससी का देखा, उसकी तुलना में एएलपी में कंपटीशन कम है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट प्रतिवर्ष तैयारी करते रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा गैप पड़ गया बीच में। अब कट ऑफ तो बाद की बात है, पेपर आएगा उस पर ही पता चलेगा कितनी जाती है, उसका लेवल क्या था, वो चीज़ मायने रखती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी सेफ स्कोर आपको नहीं है पेपर का लेवल का पता, तो आपको कम से कम एग्ज़ाम देने जाओ तो ये दिमाग में होने चाहिए कि एटलीस्ट मैं इतना तो अटैम्प्ट कर दूँ, या फिर स्क्रीन पर अच्छा लेवल भी अच्छा लगा कि ज़्यादा टफ नहीं था, तो मेरे लगभग प्रीवियस के ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर इतने हो जाने चाहिए। तो यहाँ से ये ट्रेंड है लगभग 58 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 में से 58 आप कर लेंगे, बिल्कुल सेफ की बात है। अब कुछ आरआरबी में कम भी जाएगी, ये तो हाईएस्ट वाली है। तो यहाँ पर 58 में ऐसे नहीं कि आपने 58 के पूरे सही हो गई, ऐसे तो थोड़ा अटेम्प्ट ज़्यादा भी रखना पड़ सकता है। तो अटेम्प्ट आप कोशिश कीजिए कि 60 से 65 के बीच में आपका अटेम्प्ट हो जाए आउट ऑफ 75 में से। हाईएस्ट कट ऑफ मैंने बता दिया लगभग 75% अभी जो ट्रेंड चल रहा है। पहले आपकी कट ऑफ लगभग 55-56 थी ना, हाईएस्ट 61 थी। तो जो भी आरआरबी में हाईएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है, इसी टाइप से जो टीसीएस का लेवल रहा, तो वो 75% यानी 56 मार्क्स है। बाकी इनसे कम ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 5 से 6 कैंडिडेट का सीबीटी 1 हेतु फाइट है। तो एटलीस्ट आपको इतनी कोशिश करनी है कि आपके 55 के आसपास मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 75 में से। अभी जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना स्कोर हो रहा है, ज़रूर बताना। कट ऑफ लगभग इससे कम ही जाएगी यदि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल आया तो। बाकी बहुत ज़्यादा टफ आ जाए तो बात की बात है। तो अभी आपको ज़्यादा फोकस करना मैथ, रीजनिंग और साइंस पर। साइंस में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू देख लो, जीके में पीवाईक्यू देख लो। 2023-24 के आपको पीवाईक्यू देखने हैं सब्जेक्ट वाइज, जो मैंने आपको अभी बुक बताई है। तो 23 की तो हमने डाल दी है साइट पर, और 24 की बहुत जल्द 1-2 दिन में दिवाली के आसपास डालकर आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, इसमें अभी लेटेस्ट एग्जाम टीसीएस के हुए हैं उनका सारा पोर्शन है। बाकी दिवाली ऑफर को मिस मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना, टीटीजी के कूपन कोड से। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।